दोस्तों 30 सितंबर से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जरूरी काम हैं जो आपको निपटा लेने हैं, वरना आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादातर काम फाइनेंस से जुड़े हैं। आपके रुपये पैसों से संबंधित 5 बड़े काम हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण काम हैं जिनको आपको 30 तारीख से पहले निपटाना है, वरना 1 अक्टूबर के बाद यानी 1 तारीख बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहला काम देखिए, देश के करोड़ों किसान भाई लोग नोट कर लें 30 सितंबर की तारीख, क्योंकि इसके बिना नहीं मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। दरअसल जिन किसान भाई लोगों ने अभी तक भी किसान सम्मान निधि योजना के लिए e-KYC नहीं करवाई है, तो आप पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर जाकर अपनी e-KYC कंप्लीट कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो सरकार 2-2 हजार रुपए देती है किसानों के खातों में, मोदी सरकार की तरफ से इसकी 14 किस्त जारी हो चुकी है और 15वीं किस्त का अगर आपको फायदा लेना है तो e-KYC करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आप इस पोर्टल के जरिए भी करवा सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर फार्मर्स कॉर्नर में पहला ही बटन मिल जाता है e-KYC का। इस पर टच करने के बाद आपसे आपके आधार कार्ड नंबर पूछे जाएंगे और आपको अपने आधार नंबर डाल करके e-KYC कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है ना। और भी इसके बारे में हेल्पलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट है, 30 सितंबर तक निपटा ले बैंक, पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड स्कीम से जुड़े ये काम, वरना भारी नुकसान होगा। जिनमें सबसे पहला काम देखिए आप, पोस्ट ऑफिस से जुड़ा है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है, जैसे PPF, NSC यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सभी योजनाओं में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर या बैंक ब्रांच में जाकर आप अपने आधार कार्ड नंबर सबमिट कर दें। अगर आपने इन योजनाओं से अपना आधार कार्ड नहीं जोड़ रखा है तो आपको आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है, वरना 30 सितंबर के बाद आपकी ये छोटी बचत योजनाओं के खातों को फ्रीज किया जा सकता है और आप इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है राशन कार्ड धारकों के लिए भी। 30 सितंबर से पहले आपको अपने राशन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करवाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको राशन का फायदा आगे लंबे समय तक मिलता रहे तो राशन कार्ड धारक सरकारी राशन डीलरशिप के जरिए भी या मित्रा वगैरह के जरिए आप अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट सरकार ने पहले 30 जून थी, उसको बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इस आदेश को लेकर एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ठीक है, और सिम कार्ड को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएगा, तो 30 सितंबर से पहले आपको भी एक काम कर लेना जरूरी है, वरना अब आपको आसानी से सिम कार्ड नहीं मिलेगा। हालांकि ये रूल सिम कार्ड से जुड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए है। देखिए, सिम कार्ड को फर्जी तरीके से बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार 1 अक्टूबर से ये नए नियम लागू करने जा रही है और नए नियम लागू होने के बाद सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों को सावधान रहना होगा। टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी सेल्स सेंटर POS का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यानी कि दोस्तों जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, VI, इनके जो भी डीलरशिप POS सेंटर है जहां से सिम कार्ड मिलती है आम लोगों को, उन सभी दुकानों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन करवाना। और इस नियम के बाद अगर दुकानदार की तरफ से कोई गड़बड़ी की जाती है तो सीधा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, है ना। और अगला इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, आगे के कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है, तो बैंक से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो भी आपको निपटा लेने हैं। अगर आप चूक गए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसमें पहला देखिए आप, SBI के करोड़ों ग्राहक ध्यान दें, 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी ये FD की स्पेशल स्कीम, जिस पर अभी 7.5% तक ब्याज दे रहा भारतीय स्टेट बैंक। तो दरअसल दोस्तों SBI की एक वी केयर स्पेशल FD स्कीम है जिस पर आपको 50 पॉइंट का एक्स्ट्रा लाभ मिलता है। इस स्कीम में निवेश करने के लिए अंतिम तारीख जो है वो 30 सितंबर ही है। इस स्कीम में बुजुर्गों को 1% एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी SBI वी केयर FD स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो 30 तारीख से पहले कर लें। एक ऐसे ही योजना IDBI बैंक की तरफ से भी चलाई गई अभी इसी महीने, जिसमें भी आपको एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, इसमें खास FD की स्कीम IDBI बैंक ने लॉन्च की थी, अमृत महोत्सव FD स्कीम करके। तो उसकी आखिरी तारीख तो जो अभी 30 सितंबर थी, लेकिन हालांकि IDBI बैंक ने इस आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया। ठीक है ना, तो अगले महीने लास्ट डेट तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। चलिए, बैंकों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण काम एक और बाकी रह रहा, 2000 रुपए के नोट अगर आपने अभी तक भी जमा नहीं करवाए तो जमा करवा लें, क्योंकि इनकी भी आखिरी तारीख 30 सितंबर ही आपको पता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक आप 30 सितंबर से पहले बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोटों को बदलवा लें, 500 रुपए के नोट ले लें उनकी जगह पर, वरना 30 तारीख बाद 2000 रुपए के नोट कोई काम के नहीं रहेंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, क्योंकि अक्टूबर में अभी जो बाकी बचे ना 9-10 दिन, इनमें बैंकों की छुट्टियां काफी ज्यादा आने वाली हैं। अभी 19-20 को तो गणेश चतुर्थी के चलते कई जगहों पर बैंकों की छुट्टियां रही। 22 सितंबर को देखिए आप, श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के चलते कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। 23 तारीख को चौथा शनिवार है तो देश भर में बैंक को हॉलीडे रहेगा। 24 तारीख को संडे आ गया तो भी सभी जगह छुट्टियां रहेगी। फिर 25 को श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के चलते गुवाहाटी असम में बैंक बंद रहेंगे। 27 तारीख को मिलाद ए शरीफ है, जम्मू कश्मीर, कोच्चि, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह से 28 और 29 सितंबर को भी मुस्लिम भाई लोगों के कुछ त्योहार हैं। तो कहने का मतलब अब ये जो बाकी दिन बचे ना दोस्तों, इसमें भी बैंकों की काफी ज्यादा छुट्टियां आने वाली हैं। तो अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट अभी भी रखे हैं तो तुरंत बदलवा लें। चलिए अगला महत्वपूर्ण अपडेट है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो नुकसान से बचना चाहते हैं तो 30 तारीख तक ये काम भी निपटा लें, वरना दोस्तों आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार वगैरह में निवेश करते हैं ना तो 30 तारीख से पहले
पहले आपको अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड करना है। सेबी की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया सभी म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए। नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी हो गया। नॉमिनी नहीं होने पर आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट जब्त कर लिया जाएगा। और ये नियम इसलिए लागू किया क्योंकि निवेशक की अगर डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में उसके निवेश का लाभ उस नॉमिनी को मिलेगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स का कोई कॉमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो 30 तारीख से पहले बुक कर लें। आपको काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा, किफायती पड़ जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से टाटा मोटर्स कंपनी जो है ना वो अपने कॉमर्शियल गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां। लगभग 3% तक का इजाफा करने वाली है टाटा मोटर्स 1 अक्टूबर से अपने कॉमर्शियल व्हीकल में। ठीक है। अच्छा अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने 6 महीने बढ़ाई इथेनॉल प्रोजेक्ट की समय सीमा। इसमें भी अब 30 सितंबर तक लोन मिल सकेगा। इथेनॉल संबंधित परियोजनाओं के लिए अगर कोई लोन लेना चाहता है उद्योगपति कारोबारी, तो इसके लिए 30 तारीख तय की है। अच्छा वहीं कुछ और अपडेट्स देखिए फटाफट से। देश की राजधानी दिल्ली में खुदाई पर 30 तारीख तक प्रतिबंध रहेगा। एमसीडी और अन्य एजेंसियों की तरफ से G20 की वजह से लिया गया था ये फैसला। पंजाब में अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर से पहले जमा करा देते हैं तो 10% छूट का लाभ मिलेगा। जिन लोगों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स है तो 30 तारीख से पहले जमा करा ले, है ना। अच्छा 1 अक्टूबर से एक महत्वपूर्ण नियम ये भी लागू हो जाएगा दोस्तों, आपके आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस तक के सारे काम बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे। यानी कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है ना वो सबसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा 1 अक्टूबर से। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का झंझट खत्म होगा। बर्थ सर्टिफिकेट से ही आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। स्कूल एडमिशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या आधार कार्ड बनवाना हो। सरकार ने संसद के मानसून सत्र में इससे जुड़ा बिल भी पास कर दिया और नया नियम भी लागू हो चुका है। और देखिए 1 अक्टूबर से भारत खुद करेगा अपनी कारों का क्रैश टेस्ट। मुंबई पुणे में एनकेप कमांड कंट्रोल सेंटर भी शुरू हो चुका है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश शाहपुर वगैरह में भी 30 सितंबर से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 10% तक की छूट का ऐलान किया गया। ओके तो ये कुछ इंपोर्टेंट टास्क और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट और हाइलाइट्स थे। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।